तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो चैंग फैंग होता है वो ली लुई को मार देता है और वो ली लुई को मारने के बाद उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हारे साथ में जो कुछ भी हुआ उसके तुम खुद जिम्मेदार थे, तो तुम्हें दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए। और चैंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ पावरफुल बीस्ट आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जो चैंग फैंग होता है वो वहाँ से भागते हुए बोलता है कि मैं अभी इन सब बीस्टों के साथ में फाइट नहीं करना चाहता। और वैसे भी यहाँ पर इन बीस्टों के आने से मेरा ही फायदा है, क्योंकि ये इन लोगों की बॉडी को खाने के बाद इन्हें यहाँ से खत्म कर देंगे, जिसके बाद किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो दूसरे पैलेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो चैंग फैंग होता है वो उन लोगों के पास में से कुछ सामान को लेकर आया होता है। और उन सामानों को देखते हुए जो चैंग फैंग होता है वो बोलता है, मैं इन असेसियनों की बस आइडेंटिटी के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो जो मैसेज है वो असेसियन के मास्टर के पास गया था और वो पक्का मेरे लिए आएगा। और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो उन सामानों के बीच में से एक प्लेट को उठा लेता है, जिसके ऊपर की स्वॉर्ड पेविलियन 178 लिखा होता है। जिसे देखकर जो चैंग फैंग होता है वो देखते हुए बोलता है कि इसका मतलब वो बंदा स्वॉर्ड पेविलियन से था, लेकिन ये 178 क्या है? क्या ये 178 वहाँ की मैन रैंक है? लेकिन अगर उस बंदे की 178 रैंक थी उसके सेक्ट के अंदर, तो अब मेरे लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वो बंदा डिवाइन डोर रियलम के सेकंड लेवल पर था। और अगर डिवाइन डोर रियलम के सेकंड लेवल पर होने के बाद भी उसकी रैंक 178 है, तो मैं अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ कि उस वर्ल्ड पवेलियन का जो मास्टर होगा उसकी पावर कितनी ज़्यादा होगी। अब मुझे महसूस हो रहा है कि उस असिस्टेंट को मारने के बाद मैंने अपने लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम को खड़ी कर ली है। लेकिन छोड़ो, अब जो हो गया उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो अब मुझे कुछ भी कर अपनी पावर को जल्द से जल्द बढ़ाना होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत ही जल्द वो जो मास्टर था वो मुझे मारने के लिए आएगा। इसीलिए मुझे जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ाना होगा। वैसे तो इन लोगों को मारने के पास मुझे इनके पास से मीडियम ग्रेड के स्पिरिट स्टोन मिले हैं, लेकिन मैं इन्हें अपनी पावर बढ़ाने के लिए यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इन स्टोनों की मदद से मुझे यूनर और जो बाकी के डिसाइपल है उन सभी के लिए जो स्टेज ब्रेकिंग पिल है उसे बाय करना होगा। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो वहाँ पर पड़ी हुई एक टेक्निक को बुक को उठा लेता है, और उस बुक को उठाते हुए जो चैंग फैंग होता है वो उसे देखते हुए बोलता है कि ये तो मार्शल आर्ट की बुक है, जो कि येलो ग्रेड 7th रैंक की एक स्किल है। और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो खुश होते हुए बोलता है कि वैसे भी मैं अपने लिए स्वॉर्ड स्किल को ढूंढ रहा था और अब मुझे ये थंडरबोल्ट स्वॉर्ड स्किल मिल गई है, और इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगी। तो चलो देखते हैं कि आखिर ये किस प्रकार की स्किल है। और अब इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो उस स्किल को पढ़ना शुरू कर देता है, जिसके बाद अब हमें थंडरबोल्ट स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में बताया जाता है कि जो थंडरबोल्ट स्वॉर्ड टेक्निक है इसे टोटल 3 अटैकों में बांटा गया है, जिसमें से जो कि पहला अटैक है उसका नाम विंड थंडर स्लैश अटैक है। और अगर कोई भी इसे अच्छे से मास्टर कर लेता है तो उसके बाद कल्टीवेटर की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो केवल एक बार में ही टोटल 9 स्लैश को कर सकता है। और वे जो 9 स्लैश होते हैं उनकी हर एक स्लैश की पावर पहले वाले से कई गुना ज़्यादा होती है। और उस टेक्निक के बारे में पढ़ लेने के बाद जो चैंग फैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, मानना पड़ेगा उन अशिशियनों ने मुझे काफ़ी अच्छी स्वॉर्ड स्किल को दिया है। तो चलो फिर अब इस मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए चलते हैं, क्योंकि ये मार्शल आर्ट स्किल मेरे लिए काफ़ी बेहतर होने वाली है और मैं अपने टाइम को ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकता। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो वहाँ से निकल जाता है। और चैंग फैंग के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो किन्यून सेक्ट से हज़ारों मील दूर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो जो तिलिस्मान होता है वो उड़ते हुए उसी सेक्ट की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक बंदा बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी वो जो तिलिस्मान होता है वो सीधे उस बंदे के पास में आ जाता है, जिसे देखकर अब जो बंदा होता है वो भी थोड़ा सा शौक होते हुए अपनी आंखों को खोलते हुए बोलता है कि लगता है कि जो 178 मैनेजर था वो मारा गया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ली लुई के पास में इतनी पावर नहीं थी कि वो 178 को मार सके, तो इसका मतलब पक्का उसकी किसी ने वहाँ पर मदद की है। तो चलो देखते हैं कि आखिर उसकी मदद किसने की है। और इतना बोलकर वो जो बंदा होता है वो उस तिलिस्मान के ऊपर अपनी किसी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है, और उसकी टेक्निक को एक्टिवेट करते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्क्रीन सी चलने लगती है, जिसके ऊपर की हम उसी सीन को देखते हैं जहाँ पर कि जब लिनियो उस बंदे को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था, और वो उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और वो तुम्हारा मास्टर कौन है जिसके बारे में तुमने मेंशन किया था। और अब चैंग फैंग को उस स्क्रीन पर देखकर वो जो बंदा होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि इसका मतलब इस लिटिल गाइड ने 178 मैनेजर को मारा है। मानना पड़ेगा कि ये बच्चा काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि इतनी कम एज में होने के बाद भी इसने 178 मैनेजर को मार दिया, क्योंकि वो डिवाइन डोर रियलम के सेकंड लेवल पर था। लेकिन इसने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी, इसे मेरे साथ में पंगा नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि अब इसने जो कि मेरे मैनेजर को मार दिया है तो अब ये मेरा एनिमी बन चुका है, इसीलिए अब मैं इसे। और इतना बोलकर वो जो बंदा होता है वो अपनी शोर को बाहर निकालने लगता है, और वो अपनी शोर को बाहर निकालते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा।
और इतना बोलकर वो जो बंदा होता है वो स्क्रीन पर जो जिंग चैन की तस्वीर होती है उसके ऊपर स्लैश कर देता है और हम देखते हैं कि उसका जो स्लैश होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो दीवारों को तोड़कर बाहर निकल जाता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से किन्यून सेक्ट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो चैंग फैंग होता है वो थंडर बोल्ट स्वॉर्ड टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि थंडर बोल्ट स्वॉर्ड टेक्निक की अब फर्स्ट अटैक को प्रैक्टिस करने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो अपनी विंड थंडर स्लैश अटैक को एक टेबल के ऊपर कर देता है और हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग का अटैक होता है वो सीधे उस टेबल की तरफ बढ़ने लगता है और वो जो अटैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और वो उस टेबल को 3 भागों में काट देता है। जिसे देखकर अब जो चैंग फैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने इस टेक्निक को सीख लिया, मैं इसके फर्स्ट अटैक को सीख चुका हूँ। और अब मुझे लगता है कि अगर मैं इसकी ऐसे ही अच्छे से प्रैक्टिस करता रहा तो मैं बहुत ही जल्द जो इसके बाकी के दोनों अटैक है वो भी सीख लूँगा। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो स्वॉर्ड की तरफ देखने लगता है और वो स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए बोलता है कि लगता है कि ये स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, तो लगता है कि मुझे इसे दोबारा से रिपेयर कराना होगा ताकि मैं इसकी धार को और भी ज़्यादा बढ़ा सकूँ। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, लीलू ने बताया था कि इस स्वॉर्ड के अंदर सुप्रीम इनहेरिटेंस है, तो फिर मुझे कुछ भी फील क्यों नहीं हो रहा, मुझे तो ये स्वॉर्ड बस ऑर्डिनरी स्वॉर्ड ही लग रही है। लगता है कि जो लीलू था वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ था, क्योंकि उसे बस इस नॉर्मल स्वॉर्ड के चक्कर में इस तरह से पहला फुसलाकर इतना बड़ा बेवकूफ़ बनाया गया है। तो लेकिन अब छोड़ो, मुझे इस स्वॉर्ड के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जल्द से जल्द मार्केट में जाना होगा और मार्केट में जाने के बाद अपनी इस स्वॉर्ड को दोबारा से रिपेयर कराना होगा ताकि ये और भी बेहतर बन सके। और उसी के साथ स्टेज ब्रेकिंग पिल को भी मुझे खरीदना होगा, क्योंकि मैं सिस्टर यूनर और जो बाकी के लोग हैं उनके भी ब्रेक थ्रू कराना चाहता हूँ। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो वहाँ से मार्केट की तरफ भागना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो यांग जिंगटियान होता है वो चैंग फैंग के ऊपर नज़र रखे हुए होता है और वो चैंग फैंग को वहाँ से जाता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है। और वो खुश होते हुए शू गैंग की तरफ इशारा करते हुए उससे बोलता है कि शू गैंग उधर देखो, जो चैंग फैंग है वो अब यहाँ से जा रहा है, तो चलो अब हमारे प्लान को चालू करने का टाइम आ चुका है। जो सुनकर अब जो शू गैंग होता है वो एक लड़की को बुला लेता है और वो उस लड़की को बुलाते हुए उससे बोलता है कि जाओ, तुम जानती हो कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है। जो सुनकर वो जो लड़की जियाओ होती है वो आगे आ जाती है और वो आगे आते हुए बोलती है कि ब्रदर शू गैंग, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि मुझे यहाँ पर क्या करना है। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये न्यू कॉमर की 18th रैंक पर है, इसका नाम जियाओ है। और अब जो जियाओ होती है वो शू गैंग से बोलती है कि मुझे यहाँ से जाकर उस लड़की को ढूंढना होगा जिसका नाम यूनर है, और उसे कुछ भी कर अपने से फाइट करने के लिए मनाना होगा ताकि वो मुझसे फाइट करने के लिए लाइफ एंड डेथ अरीना में आ सके। जो सुनकर जो शू गैंग होता है वो हंसते हुए जियाओ से बोलता है कि हाँ, लेकिन जियाओ तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि तुम्हें उसे जल्दी नहीं मारना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो चैंग फैंग है वो वहाँ पर आए और वो वहाँ पर आने के बाद अपनी उस प्यारी सी यूनर को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखे। वो नज़ारा मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सुकून भरा होगा। जो सुनकर अब जियाओ होती है वो शू गैंग के पास में आ जाती है और वो शू गैंग के पास में आते हुए उससे बोलती है कि ब्रदर शू गैंग, सच में आप काफ़ी ज़्यादा क्रूर हो, लेकिन उसके बाद भी आप मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हो। और अब उस लड़की जियाओ के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।